नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? मज़े में। मैं चग वैशाली श्री नवी कुमार स्कूल वेरावल से कक्षा 6 की प्रथम सत्र की हिंदी में से आज आपको पुनरावर्तन 1 सिखाऊंगी। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है, सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। दूसरा, रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो आप इस तरह कुछ लिख सकते हैं। मैंने अकबर बिरबल, बातूनी कछुआ, चतुर कौवा, कौवा और लोमड़ी, चींटी और कबूतर तथा बंदर और मगरमच्छ जैसी कहानियों का पठन किया है। ये सब कहानी मैंने अगले चैप्टर में आपको लिखकर बताई है। दूसरा प्रश्न, अपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। आपको कोई भी कहानी लिखनी हो मेरे अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, जो मैंने अगले चैप्टर में लिखवाई है आपको। तीसरा प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? उत्तर है, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया और उसका इलाज करवाकर हिरनी को बचाया। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा कर्तव्य है कि हमें राष्ट्र में एकता बनाए रखनी चाहिए और विश्व शांति के लिए हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? आप सबको पता है ना? नन्ही बतख का स्वभाव दूसरों की मदद करना था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ आपको लिख के दिया है। बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सभी उत्तर एक साथ लिख सकते हैं। पहला शब्द है च, तो च से मैंने 5 शब्द लिखे, चिमटा, चिड़िया, चंद्र, चूहा और चम्मच। अब इनके वाक्य मैंने अपनी ओर से लिखे, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। हामिद ने मेले में से चिमटा खरीदा। बच्चों को चिड़िया अच्छी लगती है। रात को आकाश में चंद्र चमकता है। चूहा बिल में रहता है। हम चम्मच से खाना खाते हैं। दूसरा वर्ण है क्ष, तो क्ष से मैंने क्षमा, क्षत्रिय, क्षितिज, क्षोभ और क्षेत्र ऐसे शब्द बनाए हैं और उनके वाक्य है, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षत्रिय वीर और बहादुर होते हैं। मुझे समंदर में क्षितिज देखना अच्छा लगता है। दूसरों से माफ़ी मांगने में हमें क्षोभ नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने घर के क्षेत्र में ही खेलना चाहिए। आप अपने ओर से भी वाक्य लिख सकते हैं। तीसरा वर्ण है त, तो त से तलवार, तकिया, ताली, तिल और तोड़ना। वाक्य देखते हैं। मैंने मेले में से खिलौने की तलवार खरीदी। चोर ने तकिए के नीचे पैसे छुपा दिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती। मुझे चेहरे पे तिल अच्छा लगता है। हमें बगीचे में से फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। चौथा वर्ण है भ, तो भ से पौरा, भैंस, भाई, भलाई और भक्ति। वाक्य देखते हैं। पौरा बागों में गुनगुनाता है। भैंस हमें दूध देती है। मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ। हमें दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए। नरसिंह मेहता अपनी कृष्ण भक्ति से जाने जाते हैं। ये पूरा पेज आप स्क्रीनशॉट कर अपनी ओर से लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, समान तुक यानी कि प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। सामाजिक तो नैतिक, इक है। मानवता तो समानता, भलाई तो बुराई, घबराहट तो आहट। पांचवा प्रश्न है, गिनती को शब्द में और शब्दों को अंकों में लिखिए। पहला है 96, 67, 51, 88, 78, 57, 69,
97। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी यानी कि विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है स्वच्छ, तो अस्वच्छ या गंदा दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हमें अपना घर गंदा नहीं रखना चाहिए। दूसरा है देश, तो विदेश, हमें विदेश में बनी चीज़ों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है प्रिय, चौथा अधिक, तो उसका है कम, हमें हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 4 शब्द है यहाँ, सूर्य, भूमि, प्राण, सहसा। तो सूर्य का होता है रवि, तो हमें याद रखिए जो उसका आपने आंसर लिखा है उसी पर से आपको वाक्य बनाना है। तो मैंने रवि से वाक्य बनाया है, रवि पूर्व दिशा से निकलता है। भूमि, धरती, हमें धरती को स्वच्छ रखनी चाहिए। प्राण, तो जान, शिकारी ने हिरनी की जान बचाई। सहसा, तो एकाएक, मैं रास्ते से जा रहा था और एकाएक एक स्कूटर मुझसे टकरा गया। 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। आपको ये चित्र देखना है और उस पर से वाक्य बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाई है, आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह एक नदी किनारे का चित्र है। एक औरत कपड़े धो रही है। एक औरत पानी भरकर जा रही है। नदी किनारे 2 पेड़ है। एक पेड़ के नीचे मंदिर है। मंदिर में के ऊपर मोर है। कुछ बच्चे नदी में नहा रहे हैं। एक लड़का पेड़ के नीचे झूला झूल रहा है। यह चित्र सुबह का है। कैसे पता चला? इस तरह से। नदी में से गाय पानी पी रही है। यहाँ देखिए आप, तो आप अपनी ओर से भी वाक्य लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हो, रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है, इस घटना का वर्णन कीजिए। मैंने यहाँ लिखा है, एक दिन मैं साइकिल लेकर स्कूल जा रहा था, रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंचर हो गई। मैं बहुत घबरा गया। स्कूल का समय हो गया था। मैं जल्दी से अपनी साइकिल को रिपेयर करवाने ले गया, लेकिन इन सब में मुझे स्कूल पहुंचने में देर हो गई। जब मैंने टीचर को सारी बात बताई तो उसने मुझे माफ़ कर दिया। 10वां और आखिरी प्रश्न है, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। कौन सी कहानी है? बंदर और मगरमच्छ। आप चारों चित्र ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार नदी किनारे पेड़ पर जग्गू बंदर रहता था। बंदर हर रोज उस जामुन के पेड़ से मीठे जामुन खाता था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में से किनारे पे आया और जग्गू बंदर से मीठे जामुन खाने के लिए मांगे। बंदर ने उसे जामुन दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत अच्छे लगे। अब दोनों दोस्त बन गए। रोज बंदर मगरमच्छ को जामुन खिलाता और मगरमच्छ बंदर को नदी में सैर कराने ले जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक दिन मगरमच्छ ने मीठे जामुन अपनी पत्नी को खिलाए। पत्नी ने सोचा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो जो हर रोज ये मीठे जामुन खाता है उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। पति ने मगरमच्छ से अपने बंदर का दिल खाने की इच्छा बताई। दूसरे दिन मगरमच्छ बंदर को सैर कराने नदी के अंदर ले गया। बहुत दूर जाने के बाद मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर बहुत होशियार था। उसने कहा, अरे मेरा दिल तो जामुन के पेड़ पर, मैं भूल गया हूँ, चलो वापस जाकर लाते हैं। मूर्ख मगरमच्छ जब जामुन के पेड़ के पास पहुंचा तो बंदर उसकी पीठ से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर बोला, मूर्ख, कभी किसी का दिल उसके शरीर से अलग होता है क्या? आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा मगरमच्छ उदास होकर चला गया। सीख, हमें कभी मूर्ख लोग से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका पुनरावर्तन है खत्म होता है।